टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकला ही नहीं करते। हेलो दोस्तों। तो आज जैसा कि आपको दिख रहा है, हम लोग आए हैं यहाँ पे काउंटी विकलो में, और ये है वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस ऑफ आयरलैंड। देखो कितनी खूबसूरत छोटी सी लेक है, और यहाँ पे काफ़ी सारी माउंटेन्स आपको दिख रही होंगी। ये देखिए माउंटेन्स, और हम लोगों का जो प्लान है वो वहाँ पे इस माउंटेन में जो आपको ये छोटा पाथवे दिख रहा होगा, इस पाथवे पे वॉक करेंगे। ये काफ़ी लंबी और नेचुरल पाथवे है। गोइंग इन द क्लाउड। अब जो हम ऑलमोस्ट क्लाउड्स के बराबर के लेवल पे आ गए हैं, वो देखो आपको दूसरी पहाड़ी पे क्लाउड्स दिख रहे होंगे ऑलमोस्ट लेवल पे। तो अभी हमारा प्लान वहीं तक जाने का है, और ये देखो और अच्छी बात यह है कि थ्रू आउट होल वे इन्होंने ये लकड़ी के ये प्लैंक्स लगा के यहाँ पे ये वॉक वे बना रखा है लोगों को वॉक करने के लिए। वरना ग्राउंड जो है वो थोड़ा बॉगी ग्राउंड है यहाँ पे। अभी तो सूखा हुआ है क्योंकि बारिश नहीं हुई है काफ़ी दिनों से। अगर जो बारिश होगी तो यहाँ पे काफ़ी कीचड़ हो जाती है। तो इट इज़ नॉट वेरी इजी टू वॉक ऑन ए वेट डे हियर without those planks. So almost क्लाउड के लेवल पे आ गए। तो देखते हैं अभी, और आधे घंटे का वॉकिंग प्लान है, कहाँ तक पहुँचते हैं। बाकी ये वॉक वे तो मुझे नहीं लगता कभी ख़त्म होगा। कबीर और केशव वो आगे जा रहे हैं, दिख रहे होंगे, ओह दोनों आगे पहुँचे हुए, और हम धीरे धीरे यहाँ पे चल रहे हैं। आपको इधर का व्यू दिखाता हूँ शायद। ये देखो दोस्तों, ये है हमारा खूबसूरत खूबसूरत आयरलैंड। इसकी खूबसूरती बिल्कुल बेमिसाल है। आई डोंट थिंक यू विल फाइंड एनी प्लेस लाइक आयरलैंड इन दिस होल वर्ल्ड। अमेजिंग। तो भाई फाइनली पहुंच गए हम ऊपर। और जो है ये देखो बिल्कुल बादल बादल फील हो रहे हैं, ऐसी फ्रेश एयर है एकदम मस्त वाली। और यहाँ से देखो व्यू कुछ दिख नहीं रहा है,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बादलों की खुशबू फेफड़ों में जा रही है। देखो नीचे दिख रहे हैं बादल चलते हुए बिल्कुल घास के साथ। तो इधर से दिखा कबीर। तो जो है गूगल बाबा के अनुसार जो है, वैसे तो हम यहाँ पे कई बार आए हैं पर गूगल बाबा के अनुसार हम जो है यहाँ पे 2 साल पहले आज ही के दिन आए थे। 2 साल पहले सेम डे। तो दैट्स एक्चुअली गुड रिमाइंडर फ्रॉम गूगल बाबा। तो ये देखो काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, ये भी ट्रैकिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब ये तो इस तरफ जा रहे हैं, कहीं पता नहीं ट्रैक कहाँ जाएगा। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा एक लूप है, इसको करने में हो सकता है पूरा दिन लग जाए। तो हमारा जो प्लान है वो भी यही है कि हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले जाएं। तो लगभग 2 घंटे लगेंगे हमारे को वापस जाने में, लेकिन होपफुली वापस जाना विल बी ईजियर। ऑल्दो ये कई माउंटेन है तो अप एंड डाउन है, तो इट इज़ गोइंग टू बी द सेम, क्योंकि वो कई माउंटेन्स को किसी में चढ़ना पड़ेगा, किसी में उतरना पड़ेगा। तो इट्स गोइंग टू प्रोबब्ली बी द सेम एफर्ट, पर इट वर्थ। थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी होती तो यहाँ से अच्छा व्यू आता, लेकिन अभी भी अच्छा है। ऐसा लग रहा है बादलों में, आई थिंक फीलिंग अच्छी है। पे अभी हमारे को, जब हम इसके एंड में थे वॉक पे, तो हमारे को एक आदमी मिला डबलिन का। उसने कहा कि यहाँ पे बहुत साल पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था, तो यहाँ पे एक क्रैश साइट है, उसको मार्क किया हुआ है। तो अभी तक तो हमें ऑन द वे बैक रास्ते में जाते हुए दिखी नहीं है वो, तो हम उसी को ज़रा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्रैश साइट कहाँ पे है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था। सिम्स लाइक वो शायद नॉर्वे का था, अराउंड 1992 में शायद बता रहा था। तो बुजुर्ग सा आदमी था, तो बता रहा था कि यहाँ के जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में। तो चलो, अगर तो हमारे को दिखेगी तो हम वो दिखाएंगे आपको क्रैश साइट। अभी तक तो हमारे को कहीं पे कोई ऐसा मार्किंग दिखी नहीं है जहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ स्टोन या कुछ लगाया हो कि भाई दिस इज़ इन द मेमोरी ऑफ पीपल डाइड और सो एंड सो थिंग्स लाइक दैट। तो लेट्स सी। अब तो ऑलमोस्ट अपने
पार्किंग पे पहुंचने वाले हैं। वो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो स्टिल वेरी ब्यूटीफुल, परफेक्ट डे। ये देखो भाई, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है वॉक। ये कितने पुराने पुराने पेड़ काट रखे हैं। और लगभग कुछ साल पहले जब हम आए थे तो ये छोटे छोटे पेड़ थे, ये क्रिसमस वाली ट्री। अब बच्चे बड़े बड़े हो रखे हैं। तो अच्छी बात ये है कि यहाँ पे पेड़ काट रहे हैं पर साथ के साथ नए पेड़ लगा देते हैं। तो आपको जो है, जैसे ये पेड़ कटे कुछ सालों में तो उन्होंने ये पेड़ लगा दिए। अब भगवान की दया से ये पेड़ दोबारा से जंगल बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे पुराने पुराने पेड़ काट के नए पेड़ लगा दिए। तो ये एक अच्छी बात है। हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि अगर जो हमने कुछ भी प्रकृति से लिया है तो हम उसको किसी न किसी फॉर्म में रिटर्न करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे आगे आने वाली की जो जनरेशन हैं वो जो है उसका फ़ायदा उठा सके। ये देखो दोस्तों, ये हम यहीं पे रास्ते में कहीं पे भी रुक गए हैं। कोई ऐसी नोन जगह नहीं है, लेकिन विकलो में जहाँ भी आप रुक जाओ आयरलैंड में खूबसूरती बिखरी हुई है। ये देखो, इस आइलैंड को भगवान ने बड़े ही फुर्सत से बनाया है।